जोहार, मैं सिद्धार्थ यादव आप सभी का जेएसएससी एजुकेशन में स्वागत करता हूं। से हम झारखंड के मुख्यमंत्रियों के जीवनी का यह सीरीज शुरू करने वाले हैं। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के जीवनी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। 15 नवंबर सन 2000 इस दिन का इंतजार झारखंड वासियों को बहुत ही लंबे समय से था। झारखंड बिहार से अलग होकर एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त कर चुका था। बाबूलाल मरांडी एनडीए के नेतृत्व में झारखंड में अपनी पहली सरकार बनाने में सफलता प्राप्त करते हैं। बाबूलाल मरांडी को एक गरीब घर में पैदा होने से लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री बनने तक का सफर इतना आसान नहीं था। बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने यह सफर तय किया। बाबूलाल मरांडी का जन्म 11 जनवरी सन 1958 ईस्वी में झारखंड के वर्तमान गिरिडीह जिले के गोदाई बांक नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम छोटालाल मरांडी और माता का नाम श्रीमती मीना मुर्मू है। गाँव से स्कूली शिक्षा पूरा करने के बाद गिरिडीह के एक कॉलेज से इंटर और स्नातक की पढ़ाई पूरा करते हैं। भूगोल से मास्टर्स करने के लिए उन्होंने रांची विश्वविद्यालय में नामांकन करवाया। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उनका रुझान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की ओर होने लगता है। वे आरएसएस के कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू कर देते हैं और कुछ समय के बाद वे आरएसएस के अस्थायी सदस्यता प्राप्त कर लेते हैं। आरएसएस से पूर्ण रूप से जुड़ने से पहले वे गांव के स्कूल में लंबे समय तक कार्य किए। बाबूलाल मरांडी के उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए उन्हें झारखंड क्षेत्र के विश्व हिंदू परिषद का सचिव बनाया जाता है। फिर आता है सन 1983 जब वे दुमका जाकर संथाल परगना में संघ का कार्य संभालने लगते। सन 1989 ईस्वी में उनकी शादी शांति देवी से होती है, जिनसे उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम अनूप था। फिर आता है सन 1991। बाबूलाल मरांडी के लिए यह साल बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि दुमका लोकसभा क्षेत्र से भाजपा की ओर से उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिलता है, लेकिन वो चुनाव हार जाते हैं। लेकिन फिर से 1996 ईस्वी में लोकसभा का चुनाव होता है और बाबूलाल मरांडी को झारखंड के सबसे लोकप्रिय नेता सीवी सोरेन के सामने चुनाव के लिए उतारा जाता है। इस चुनाव में बाबूलाल मरांडी को 5000 वोटों से हार का सामना करना पड़ता है। हार के बावजूद भी पार्टी में उनका कद बढ़ जाता है। फिर 1998 ईस्वी में भाजपा के द्वारा बाबूलाल मरांडी को झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। भाजपा को बाबूलाल मरांडी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का यह फैसला पूर्ण रूप से सही साबित होता है क्योंकि बाबूलाल मरांडी का कुशल नेतृत्व के कारण भाजपा पूरे झारखंड में 14 लोकसभा सीटों में से 12 लोकसभा सीटों में जीत हासिल कर। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार में बाबूलाल मरांडी को सन 1998 से 2000 तक वन और पर्यावरण मंत्री बनने का मौका मिलता है। सन 1998 ईस्वी में बाबूलाल मरांडी सीवी सोरेन को लोकसभा चुनाव में हराकर जीत हासिल करते हैं। इसके बाद एनडीए की सरकार में बिहार के 4 सांसदों को कैबिनेट में जगह दी जाती है, जिसमें एक नाम होता है बाबूलाल मरांडी का। फिर आता है 15 नवंबर सन 2000। भाजपा एनडीए के नेतृत्व में खंड में अपनी पहली सरकार बनाते हैं। बाबूलाल मरांडी मात्र 3 साल और कुछ महीने ही मुख्यमंत्री पद पर रहते हैं। दल के आंतरिक विरोध के कारण और जदयू के हस्तक्षेप के बाद 18 मार्च 2003 को बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है। के बाद भी बाबूलाल मरांडी अपने पार्टी के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं। बाबूलाल मरांडी पूरे झारखंड खास करके रांची में एनडीए के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। 2004 के लोकसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी कोडरमा से चुनाव जीत जाते हैं, जबकि बाकी उम्मीदवार चुनाव हार जाते हैं। फिर 2006 में बाबूलाल मरांडी एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं और भाजपा की सदस्यता छोड़ के अपने एक नई पार्टी का निर्माण करते हैं जिसका नाम होता है झारखंड विकास मोर्चा। बाबूलाल मरांडी का अपने नए पार्टी का गठन करने के तुरंत बाद 27 अक्टूबर 2007 को बाबूलाल मरांडी के बेटे का नक्सलियों के द्वारा हत्या कर दिया जाता है, जिसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारते हैं और निरंतर अपने पार्टी के लिए कार्य करते रहते हैं। उनका पार्टी के लिए निष्ठा और मेहनत एक बार फिर से रंग लाता है। कोडरमा उपचुनाव में बाबूलाल मरांडी को निर्विरोध चुन लिया जाता है। 2009 के लोकसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी को कोडरमा से बड़ी जीत हासिल होती है। उस समय के कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार बाबूलाल मरांडी राज्य को विकसित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके महत्वपूर्ण कार्यों में से शामिल था झारखंड के सरकारी विद्यालयों में ग्राम समिति का निर्माण करना, पारा शिक्षकों की बहाली, ग्राम पंचायतों में आवश्यकता के अनुसार विद्यालयों का निर्माण करवाना, में सड़क सुविधा का विस्तार करना, राज्य में बिजली और पानी की उचित व्यवस्था करवाना। कार्यों को वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एक स्वरूप में ढाल रहे थे, जिससे झारखंड वासियों को विश्वास होने लगा था कि झारखंड एक अच्छा राज्य का दर्जा प्राप्त कर लेगा। 2015 जब रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं तो तब बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा के 8 विधायकों में से 6 विधायक अपने पार्टी में शामिल कर लेते हैं। फिर आता है 2019 जब बाबूलाल मरांडी अपने ही पार्टी झारखंड विकास मोर्चा से राजधनबाद की सीट पर चुनाव लड़ते हैं और विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं। 17 फरवरी 2020 को भाजपा गृह मंत्री अमित शाह के मौजूदगी में बाबूलाल मरांडी भाजपा में फिर से शामिल हो जाते हैं। भाजपा फिर से बाबूलाल मरांडी पर अपना विश्वास दिखाती है
और 15 जुलाई 2023 को बाबूलाल मरांडी को भाजपा फिर से झारखंड प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करती है, क्योंकि झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीट हैं और 81 विधानसभा में, जिसमें 28 आदिवासियों के लिए आरक्षित है और एक आदिवासी नेता के बिना झारखंड में जीत हासिल करना नामुमकिन। और झारखंड में कुल 60 सीटों में आदिवासी वोटरों की बहुमत है। 2019 के विधानसभा चुनाव में वे 28 सीटों में से 26 सीट आरक्षित होने के बावजूद भी वो हार जाती हैं। बाबूलाल मरांडी का जरूरत भाजपा को इसलिए भी पड़ी क्योंकि रघुवर सरकार और भाजपा दोनों का छवि पत्थलगड़ी आंदोलन के बाद आदिवासी विरोधी हो गई थी। 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के पास आदिवासी नेता होने के बावजूद भी वे चुनाव हार जाते हैं। बाबूलाल मरांडी को भाजपा में शामिल करने का एक मुख्य कारण यह भी था कि अर्जुन मुंडा आदिवासी नेता होने के बावजूद भी आज तक उन्हें नेता के रूप में आदिवासियों के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। जब बाबूलाल मरांडी भाजपा में शामिल होते हैं तब विपक्ष के द्वारा उन पर दल बदल का आरोप लगता है और उन पे यह दल बदल का केस भी चल रहा है।